जी जनाब, वी लुकअप का फॉर्मूला हमने देख लिया, बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसको मज़ीद सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है एक तरीके से। वो तरीका है कि हम अपने फॉर्मूला लगाने के तरीके को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लें। जहाँ पर हमें लुकअप वैल्यू देनी पड़ती है, जहाँ पर हमें आके रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती है, ये कुछ भी ना करना पड़े, आप सिर्फ एक ही जगह पे बैठ के और ये सारा फॉर्मूला आसानी से लगा लें। इसको कहते हैं नेम्ड रेंजेस। मैं ज़रा ये फॉर्मूला डिलीट करता हूँ और दोबारा से लगाते हैं हम। लेकिन इस दफ़ा मैं क्या करूँगा, पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे हम एक ही दफ़ा, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन। हो सकता है इसी टेबल की हमें बार बार ज़रूरत पड़े, तो मैं इसी टेबल की रेंज को, ताकि हमें बार बार ना सिलेक्ट करना पड़े, इसको एक ही दफ़ा सिलेक्ट करके होम टैब के नीचे, ये देखें ये नेम बॉक्स होता है, यहाँ पर आप आके इसका नाम दे सकते हैं। मैं कह देता हूँ VL अंडरस्कोर टेबल। अंडरस्कोर मैंने इसलिए दिया क्योंकि इसमें स्पेस देना अलाउड नहीं है। अगर देखें मैं स्पेस डाल देता हूँ तो ये इसको नहीं लेगा, मतलब ये कंप्लीट वैसे कर देगा। और अगर मैं ऐसे करता कि मैं टेबल एंड स्पेस और वी लुकअप लिख दूँ, तो ये देखें ये एरर दे देता है। ठीक है ना। तो VL अंडरस्कोर टेबल हमने नाम दिया और उसके बाद एंटर लाजमी दबाइएगा, ये कई लोग गलती करते हैं। और मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पास ये नेम बॉक्स में, अगर आप इसको ड्रॉप डाउन से खोलें तो ये VL टेबल का नाम सेट हो चुका हो। इसी तरीके से हम इसका भी नाम दे देते हैं। जहाँ पर हमें कंटिन्यूसली लुकअप करना है तो हम इसको नाम दे सकते हैं। इस सेल को सिलेक्ट करना है पहले आपने, और फिर होम टैब पे वापस नेम बॉक्स पे जाके हम कह देते हैं इसको लुकअप अंडरस्कोर वैल्यू और एंटर दबा देते हैं। इसमें भी स्पेस नहीं है तो देखें ये दोनों नाम सेट हो गए। उसके बाद हम सेम उसी तरीके से फॉर्मूला दोबारा से लगाते हैं, इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू अब हमें मेंशन करने की ना क्लिक करने की ज़रूरत है, बल्कि मैं लिख दूंगा लुकअप। जैसे ही मैंने लुक लिखा तो लुकअप पहला फॉर्मूला आ रहा है और दूसरा हमारा डिफाइन नेम रेंजेस है। हमें कैसे पता कौन सा फॉर्मूला है कौन सा नेम रेंजेस है? जो हमने खुद से नाम दिया है, तो देखें इसका साइन थोड़ा सा चेंज है। ये कमेंट टाइप का या एक पर्ची टाइप की चीज़ नज़र आ रही है। इसका मतलब है ये दिस इज़ योर सिलेक्टेड नेम। इसको सिलेक्ट करने के लिए आप टैब दबा दें। उसके बाद हम कॉमा प्रेस करते हैं। टेबल अरे, टेबल अरे का हमने क्या नाम रखा था? VL अंडरस्कोर टेबल नाम रखा था। तो देखें VL अंडरस्कोर टेबल खुद से आ गया। हमने VL सिर्फ लिखा, टैब दबाया, अब खुद ब खुद से टेबल भी सिलेक्ट हो गया। कॉमा, कॉलम इंडेक्स है 2 और कॉमा, और एग्जैक्ट मैच हमने करना है तो 0, मतलब सेकंड कॉलम से हमने वैल्यू निकालनी है और एग्जैक्टली क्योंकि ये आइटम हमारे पास एग्जैक्टली मेन्यू में मौजूद था तो इसलिए हमने 0 लिख दिया, या फॉल्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने एंटर प्रेस कर दिया। तो इस तरीके से इस चीज़ को मज़ीद आसान बनाया जा सकता है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ हम और भी देख लेते हैं इसी पॉइंट पे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इसी मेन्यू में एक नई चीज़ आ जाती है, पीना कोलाडा शेक, और इसकी प्राइस है 110। अब क्या होगा अगर मैं ये आइटम लिखूं यहाँ पर? तो देखिए नॉट अवेलेबल आ गया। क्या ये तो नहीं कि मेरी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है? मैं ऐसा करता हूँ, एग्जैक्ट रखने के लिए मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखें एरर आ गया। एरर इसलिए आ गया कि अगर हम इसको गौर से देखें, अच्छा एरर रिमूव करने का भी एक तरीका है। आप सेल पे जिस पे एरर आ रहा है उस पे डबल क्लिक करें, जो जो चीज़ें सिलेक्टेड हैं उस पे गौर करें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ट्रबल शूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा अगर आप गौर करें कि एरर क्या है। लुकअप वैल्यू बिल्कुल सेम सिलेक्ट हुई हुई है। टेबल अरे वैसे जो है VL टेबल ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएं तो ये मिस्टेक है। मतलब कि जो नया आइटम सेट होगा वो अपडेट नहीं हो रहा, क्योंकि आपने जो रेंज सेलेक्ट की थी वो तो एक लिमिटेड रेंज थी। तो अब क्या करें? क्या इस फॉर्मूले को डिलीट करना पड़ेगा या फिर हमें नया टेबल का नाम सेट करना पड़ेगा? कुछ भी आप करेंगे
तो उस सिचुएशन में आपको फिर फॉर्मूला मिटा के दोबारा लगाना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ कि जी ये फॉर्मूला डिलीट करें तो ऑब्वियसली दोबारा लगाएंगे ही आप। और अगर मैं ये कहता हूँ कि वीएल टेबल 2 नाम दे देता हूँ मैं एक नई रेंज का, जिसमें जिसमें ये चीज़ें भी शामिल हों, तो उसके लिए भी आपको ज़ाहिर है फॉर्मूला में जाके खोल के इसको चेंजेस करनी पड़ेंगी। मैं क्या करता हूँ, इसी रेंज को बढ़ा लेता हूँ, जो यही नाम सेट हमने किया हुआ था, बैक एंड पे जाता हूँ और इसको एडिट कर लेता हूँ। एडिट करने का क्या तरीका है, आप जाएंगे फॉर्मूलाज में और जाएंगे नेम मैनेजर में। तो जो भी नेम रेंजेस हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं। आप चाहें तो इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। जितनी भी रेंजेस हैं अगर आप शिफ्ट दबा के करें तो मल्टीपल रेंजेस को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें यहाँ पर सिर्फ इसको एडिट करना है। तो आप डबल क्लिक करके खोल लें इसको। यहाँ पर ये बता रहा है रेफर्स टू, ये कह रहा है F1 से लेके हमने रेंज शुरू की और कहाँ तक हम गए, F20 G21 तक। लेकिन हमारी रेंज जो है वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हमारी रेंज कहाँ तक जा रही है, G22 तक। तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसको 22 कर दें और एक दफ़ा दोबारा से इस पर क्लिक करके देखें। यहाँ पर पहले क्लिक करता हूँ, दोबारा से यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें ये रेंज पूरी सिलेक्ट हो गई। तो इस तरीके से आप ओके करें, क्लोज़ करें, और अब देखें हमारा लुकअप का रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक हो गया होगा। देयर यू गो। ठीक है जी, आसान हो गया काम। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मज़ीद एक फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू शेक लिख लेता हूँ मैं नीचे, और इसका प्राइस है 120। अब मैं ऊपर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ न्यू शेक। दोबारा से नॉट अवेलेबल आ रहा है। अब अगर हम दोबारा से देखें कि वीएल टेबल में कितनी रेंज है, अगेन वही प्रॉब्लम कि न्यू शेक फिर से शामिल नहीं हो रहा। तो इसका तरीका क्या है, इसको कैसे आसान बनाया जा सकता है कि बार बार हमें एडिट ही ना करना पड़े। ये चीज़ याद रखिए कि जब भी आपको इस चीज़ का खदशा है कि ये रेंज बढ़ सकती है या फिर आने वाले दिनों में ये बढ़ेगी, जो कि ऑब्वियसली होता है, तो उस सिचुएशन में आप सेल्स का रेफरेंस नहीं सिलेक्ट करते बल्कि पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से जितनी भी उसमें एक कॉलम को सिलेक्ट करने का मकसद ये है कि आप ये कह रहे हो कि इस कॉलम में आती हुई जितनी भी फर्दर चीज़ें हैं वो सारी इसमें इंक्लूड होती रहें खुद ब खुद। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। तो उसी रेंज को हम एडिट कर लेते हैं। नेम मैनेजर में मैं गया, वीएल टेबल में मैं गया, उसके बाद हमने एडिट किया, और इस पूरी रेंज को आप बेशक मिटा दें रेफर्स टू में, और डायरेक्टली पहले इस कॉलम को सिलेक्ट करें, और ये जिस कॉलम को जिस क्लिक से आपने सिलेक्ट किया था लेफ़्ट क्लिक से, वो होल्ड करके रखें इसी कॉलम के नाम के ऊपर, और इसको आगे की तरफ ड्रैग करें तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है वीएल बेसिक्स। एफ से लेके जी कॉलम में जितनी भी चीज़ें, एफ कॉलम में जितनी भी चीज़ें आएंगी और जी कॉलम में जितनी भी आएंगी वो खुद ब खुद इस टेबल में शामिल होती जाएंगी। तो इस सिचुएशन को करके ये बड़ा सिंपल सा काम हो गया। देखिए न्यू शेक तो आ गया, और उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ ट्रायल शेक और इसका प्राइस है 130, और इसी तरह मैं इसको ऊपर ला के लिखता हूँ ट्रायल शेक, एंटर किया तो देखें बिल्कुल सही आ रहा है। इसमें रेंजेस आपको बार बार नहीं बढ़ानी पड़ती, ये एक आसानी करने का तरीका है वी लुकअप के लिए। तो यहाँ तक प्रैक्टिस करें, फिर हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं जिससे मज़ीद वी लुकअप में आसानी पैदा हो सकती है। हम काम करने का अभी तक इतना आसान तरीके देख चुके हैं कि जैसे ही मैंने आपको ये बताया कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताऊंगा, तो आपके माइंड में सबसे पहले यही आएगा कि अब इससे आसान क्या चीज़ हो सकती है। मतलब सारा कुछ तो कर लिया हमने, लेकिन एक चीज़ मज़ीद रहती है, वो ये है कि हम जो भी चीज़ लिखें तो उससे रिलेटेड उसका प्राइस आ जाता है, और वो हमने बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला लगा लिया। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार लिखना भी मुझे क्यों पड़े, कोई इसका भी तरीका होना चाहिए। ठीक है ना। एक्सेल करते हुए आपने ये सपोज करना है कि दुनिया में सिर्फ एक ही सुस्त इंसान है और वो आप हो। ठीक है, तो आप काम किस तरीके से करना चाहोगे। आप कहोगे कि यार रिमोट दबाने, अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह कहते हैं ना कि रिमोट
दबा के सारे आप काम कर सकते हैं। तो आप कहते हो यार रिमोट दबाने के लिए भी नहीं, कोई बंदा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इतनी आसान लेजिएस्ट अप्रोच हमने यूज़ करनी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस सारी लिस्ट को ऐसे इसमें अटैच करता हूँ कि हर सेल के साथ एक ड्रॉप डाउन अवेलेबल हो। जैसे ही मैं वो ड्रॉप डाउन करूँ तो मेरे पास सारी लिस्ट खुल जाए यहाँ पर, उसमें से जो भी मैंने सिलेक्ट करना हो बस मैं उसको सिलेक्ट करूँ और उसके हिसाब से प्राइस आ जाए। साउंड इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। तो आप क्या करो, सबसे पहले उसी तरीके से इन सारे आइटम्स को हम नाम दे देते हैं जिस तरह से हमने पूरे टेबल को नाम दिया था। लास्ट में तो हमने पूरे टेबल को, वीएल टेबल में तो हमने दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करके नाम दिया था। इसमें हम सिर्फ एक ही कॉलम सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ आइटम्स वाला, और इसको सिलेक्ट करके हम कहेंगे ये मेरा मेन्यू है। एंटर कर दिया। उसके बाद ये मेन्यू आपने, जिसका नाम आपने दिया है, ये मेन्यू नाम आ रहा है, इसको हमने इस सेल के साथ अटैच करना है कि इसके साथ एक ड्रॉप डाउन बन जाए। इसको कहते हैं डेटा वैलिडेशन, ठीक है। हमने डेटा के मेन्यू में जाना है और डेटा के मेन्यू में हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन हमने जाना है डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में अगर हम गौर करें तो इस सेल पे क्या अलाउ हुआ है, एनी वैल्यू, मतलब कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम इसको चेंज कर देते हैं और कहते हैं ओनली पिक दैट वैल्यूज विच इज़ फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट पे रिस्ट्रिक्ट करने से दो फायदे हैं। एक तो ये चीज़ कि आपके पास एक लिस्ट अटैच हो जाएगी, और दूसरी चीज़ कि इस लिस्ट से बाहर जो है वो कोई चीज़ अलाउ ही नहीं है। तो अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक करना चाहे या ड्यू अपने पास से लिखना चाहे और स्पेलिंग गलत कर दे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एरर दे देगा। अच्छा, जैसे ही हमने लिस्ट को सिलेक्ट किया, सोर्स वो कहेगा कि वैल्यूज़ कहाँ से पिक करनी है। हमने एक नाम रखा था मेन्यू का, क्या नाम रखा था, मेन्यू। तो इक्वल्स टू मेन्यू आपने दे देना है, इक्वल्स टू लगाना ज़रूरी है। मेन्यू हमने नेम का नाम दे दिया और हमने ओके कर दिया। अब देखें, जैसे ही हम सेल को क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन हमारे पास अवेलेबल होता है। ये लें जी, पूरा मेन्यू आपके सामने आ गया। जी क्या खाना चाहते हैं, नूडल्स, इसकी प्राइस है जी 130। मिनरल वाटर, इसकी प्राइस है ये। मैंगो शेक, इसकी प्राइस है ये। तो कितना ज़बरदस्त चीज़ हो गई, ठीक है ना। तो ये तरीके हैं मज़ीद आसान बनाने के। तो आपकी माइंड पे डिपेंड करता है कि आप कितने लेज़ी हो और कितनी ज़्यादा आप इनोवेशन निकाल सकते हो, क्योंकि ये माइंडसेट होना जो है ना एक्सेल में बहुत ज़रूरी है। अगर मुझसे कोई भी कहता है ना कि सर इसमें मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसका कुछ एक्सेल में सोल्यूशन है, मैं और फास्ट काम करना चाह रहा हूँ, अगर मुझे ना भी पता हो तो मैं ये नहीं कह सकता कि एक्सेल में इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। तकरीबन हर चीज़ का, हर इशू का जो है वो एक्सेल में कोई ना कोई सोल्यूशन है। कुछ की बड़ी बेसिक सी टेक्निक होती है, कुछ की बड़ी एडवांस टेक्निक होती है, लेकिन सोल्यूशंस जो हैं वो तकरीबन हर चीज़ के मौजूद हैं। दैट्स वाई इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टुडेज़ जॉब मार्केट। आपकी किसी कंपनी में जॉब होती है जो कि वो एसएपी, ओरेकल या जीबी डायनेमिक्स भी यूज़ कर रहे हैं, बेशक कोई सा ईआरपी यूज़ कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एक्सेल पे काम ना करें, क्योंकि एक्सेल ही सिर्फ इतनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको देता है कि आप जिस तरह से चाहें अपने डेटा को मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से रिपोर्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीके हैं इसके। अच्छा, मैं आपको जो एक चीज़ बता रहा था, मैं बिरयानी की अगर स्पेलिंग गलत लिख दूँ, एंटर करूँगा तो देखें ये नॉट अवेलेबल, इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। एक मिनट ऊपर आते हैं हम, मैं सिर्फ शेक लिखता हूँ तो देखें ये नॉट अवेलेबल दे देता है। ठीक है, इसमें एरर अलर्ट्स भी बहरहाल बनाए जा सकते हैं। अगर हम एरर अलर्ट बना दें तो फिर ये आ जाएगा खुद से। हमने इसको सिलेक्ट किया, एरर अलर्ट में गए और हमने कहा कि कॉशन इनवैलिड डेटा। अब ये एरर्स देने शुरू कर देगा। मैं सिर्फ मैंगो लिखता हूँ,
ठीक है जी, तो ये है एक्सेल का यूजेज। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर आप एरर अलर्ट बनाना चाहें, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि अगर इस डेटा से बाहर कोई चीज़ एंटर करें, जैसे न्यू शेक है, न्यू शेक तो आ रहा है, लेकिन अगर मैं कोई XYZ लिख दूँ जो कि लिस्ट में नहीं है, जैसे ही मैं एंटर करूँ तो एरर आना चाहिए। और उसके लिए हमने क्या किया था, हमने इस सेल को सिलेक्ट किया था, डेटा के टैब पे जाके डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन में आप गए थे एरर अलर्ट पे, और हमने कहा था कि ये एंटर ही ना करना दे इनवैलिड डेटा को। तो स्टॉप स्टाइल हमने स्टॉप सेलेक्ट किया, जो एरर आएगा उसका टाइटल होगा कॉशन और मैसेज होगा इनवैलिड डेटा। लेकिन हमने यहाँ पर नोट किया कि जब हम चेंज करते हैं डेटा तो कुछ होता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब हम अगर मेन्यू सेलेक्ट करके देखें तो मेन्यू में हमने एक्स्ट्रा स्पेस बेस्ड डेटा भी सिलेक्ट किया। याद रखें कि जब भी आप लिस्ट बनाते हैं तो आपने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस वाला डेटा नहीं सिलेक्ट करना। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूलाज में जाएं, नेम मैनेजर में जाएं और मेन्यू को सबसे पहले एडिट करें। मतलब वो डेटा जिस तरह हमने सेलेक्ट किया था वो उसमें तो एक्स्ट्रा जो ब्लैंक वाले सेल्स हैं वो भी शामिल थे, ब्लैंक वाले सेल्स नहीं शामिल होने चाहिए। तो मेन्यू को सिलेक्ट किया, एडिट किया। अब अभी मेन्यू में ये पूरा सिलेक्टेड है, लेकिन पूरे सिलेक्टेड में एक्स्ट्रा सेल्स भी आते हैं। जब एक्स्ट्रा सेल्स आते हैं तो फिर आपका एरर नहीं काम करता, वो फिर उसको वैलिड ही कंसिडर करता है। तो मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल उस मेन्यू को सिलेक्ट करना है मैनुअली। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि जब मैंने जिस तरह पहले बताया था कि नई आइटम्स भी जो मैं करता जाऊंगा एंटर, वो शामिल होती जाएंगी। तो अब इसमें इस केस में तो नई अगर मैं शामिल करूंगा तो वो इस डेटा की सिलेक्शन से बाहर निकल जाएगी और मेन्यू में नहीं शो होगी। लेकिन उसका भी मैं हल बताता हूँ अभी आपको। ओके करें आप इसको, ये एडिट हो गया। अब हम देखते हैं उसी तरीके से मेन्यू तो हमारा सेम तरीके से आ रहा है, लेकिन अब अगर मैं XYZ कुछ लिखता हूँ तो देखें ये एरर दे देगा आपको। ठीक है ना, तो ये एक फ़ायदा है इसका। अब आपके माइंड में जो चीज़ है कि नई आइटम जब शामिल करूँगा तो कैसे होगी, याद रखें कि जब आपने लास्ट में कोई आइटम शामिल करनी है ना, तो आप उसको लास्ट में ना शामिल करें, आप उसको बीच में शामिल करें। मतलब जो लास्ट आइटम है उससे पहले शामिल करें और फिर बेशक डेटा को सॉर्ट कर लें। जो जो चीज़ डेटा के बीच में शामिल होती जाएगी ना, वो उसका पार्ट बनती जाएगी खुद ही। XYZ टेस्ट, ठीक है ना, और प्राइस है 150। देखते हैं, अब हमारी मेन्यू में लास्ट आइटम आनी चाहिए ट्रायल शेक, और सेकंड लास्ट होनी चाहिए XYZ टेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से हम डील करेंगे ये सिनेरियो, या मॉडिफिकेशन भी कर लें। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं।